गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको मैट्रिसेस के जेईई एडवांस प्रॉब्लम्स करवाने जा रही हूं। आप बच्चे मैट्रिसेस की पहले बेसिक सीख चुके, टोटल 10 लेक्चर पढ़ चुके मैट्रिसेस का, मेंस की सारी थ्योरी सीख चुके, मेंस के प्रीवियस ईयर्स के जेईई मेंस के क्वेश्चन आप कर चुके और अब बारी है जेईई एडवांस की। सबसे पहले आज के लेक्चर में मैं पूरे मैट्रिसेस चैप्टर को एनालिसिस की हूं। मैं आपको सिखाने जा रही हूं कि मैट्रिसेस पूरे चैप्टर से जेईई एडवांस में कहां से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने पिछले 10 साल के पेपर को एनालाइज किया, 2010 से लेकर 2019 तक के पेपर को, और बहुत बार पूछे गए हैं। एक एक करके समझना है, क्योंकि एनालिसिस के अनुसार ही हमें अपना प्रिपरेशन करना है। इसी को तो स्मार्ट स्टडी कहते हैं, यानी उसी टॉपिक को हिट करना है जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, जेईई एडवांस 2019, मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन पूछा गया था, टिपिकल था, टफ था। ये आज के लेक्चर में मैं ये करवाऊंगी, लेकिन शुरुआत इससे नहीं करूंगी, पहले टफ से नहीं शुरुआत करूंगी। मेरा अपना एक तरीका है पढ़ाने का, पहले मैं इजी क्वेश्चन कराऊंगी, फिर स्टैंडर्ड, तब टिपिकल, तब फिर इजी, इस तरीके से कराऊंगी। 17 और 18 में, 2017 और 2018 में डिटर्मिनेंट से पूछे गए, मैट्रिसेस से नहीं पूछे गए। 2016 में 2 क्वेश्चन पूछ दिए गए थे, पेपर 1 में भी एक क्वेश्चन, पेपर 2 में भी एक क्वेश्चन। पेपर 1 में बहुत आसान इजी लेवल था, ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन। किस टॉपिक पर था? प्रोडक्ट ऑन मैट्रिसेस पर। पेपर 2 में इंटीजर वैल्यू वाले क्वेश्चन थे, लेवल एवरेज था, स्टैंडर्ड लेवल था। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी ओमेगा मिक्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा चैप्टर है जो हर में मिक्स हो जाता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस को मिक्स करके पूछा गया था, स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन था। 2015 में भी मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन पूछे जाते हैं, बहुत आसान, वेरी इजी, ये बहुत ज्यादा ही आसान। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, याद है मैं जेईई मेंस के पहले लेक्चर में थ्योरी बताई थी बहुत सारा, उसी थ्योरी पर बेस्ड है। मैं उस थ्योरी पर एक टेस्ट भी ले चुकी हूं, ट्रांसपोज ऑन मैट्रिक्स। तो आज के लेक्चर में मैं सिर्फ यही 4 क्वेश्चन कवर अप करूंगी। पहले ये करवाऊंगी, पहले ये स्टैंडर्ड लेवल वाला करवाऊंगी, तब इजी, तब टिपिकल और तब वेरी इजी। आज के लेक्चर में मैं सिर्फ इतना करवाऊंगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस 6 क्वेश्चन को कवर अप करूंगी। 2014 में नहीं पूछा गया, 2014 में डिटर्मिनेंट से पूछा गया, 2013 में फिर से 2 क्वेश्चन पूछा गया, दोनों मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन। और पहला तो बहुत इजी था, सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिसेस की थ्योरी पर पूछा गया है। थ्योरी आप बहुत अच्छे से लिख चुके हैं, 2 जगह थ्योरी पढ़ा चुकी हूं। पहला जब सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्री का बेसिक लेवल करवाई थी, दूसरा जेईई मेंस में जिस दिन स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाई, उस दिन स्पेशली प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ाई हूं। 8-10 प्रॉपर्टी लिखाई थी, उस प्रॉपर्टी पर एक टेस्ट भी ले चुकी हूं। जो इसका सेकेंड क्वेश्चन है, मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन, ये कॉन्सेप्चुअल है लेकिन इजी है। कॉन्सेप्चुअल यानी कॉन्सेप्ट, थ्योरी रटने से नहीं होगा। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से पूछा गया एंड मिक्स्ड विथ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। अब 2010 और 11 में पैसेज वाले क्वेश्चन पूछे गए। पैसेज बेस्ड एक पैसेज दिया गया, उस पर 3 क्वेश्चन पूछे गए।
2011 में बहुत आसान, वेरी इजी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक में गलत लिखी, साइमल्टेनियस इक्वेशन और प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस को सॉल्व। जैसे 3 इक्वेशन कैसा सॉल्व, 2a + b - c = 1, a - 2b + 3c = 4, 7a - b + 2c = 0। इस तरीके के तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। यहां क्वाड्रेटिक मैंने गलत लिखा, मुझे लिखना था साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब 2010 में जो बताया गया वो बहुत टिपिकल है। एक पैसेज है, उस पर 3 क्वेश्चन करने हैं। ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स पर है। आप ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स सीख चुके हैं, डिटर्मिनेंट की हल्की नॉलेज, आपको एकदम हल्की नॉलेज हमें चाहिए, जो कि मैं मैट्रिसेस के ERT में सिखा चुकी हूं। ये टिपिकल है। यूं मान ले कि ये पूरे एडवांस के एनालिसिस में सबसे टफ क्वेश्चन यही है, जेई एडवांस 2010 का, और उसके बाद जेई एडवांस 2019 का। ये 2 टिपिकल है, बाकी सब सिंपल है। तो आज के लेक्चर में मैं ये 4 करूंगी, अगर समय बच गया तो इसमें से 1-2 ले लूंगी, और कल के लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास के लेक्चर, तब इन दोनों को कवर अप करूंगी। अब मैं स्टार्ट करती हूं अपने पहले लेक्चर से। मैं आपको बताऊंगी कि कितना आसान जेई एडवांस में पूछा जाता है, और यू कैन डू, आप कर सकते हैं। आप बच्चे चाहे एवरेज लेवल के हैं पढ़ने में, या अच्छे हैं, या बिलो एवरेज हैं, अगर आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, आप हर हाल में सीख जाएंगे, इस बात की गारंटी मैं लेती हूं। चलिए अपने पहले क्वेश्चन से चलती हूं। लेट z = दिस वन, समझते जाना है। ये जो मैंने लिखा है ना z = दिस वन, ये जो यहां z है, इसी को तो ओमेगा बोलते हैं। मैंने बोल दिया z = -1 + √3 i/2, इसको ओमेगा कहते हैं। इतना तो हमें पता चल चुका कि z ओमेगा होता है। अब मैं मैट्रिक्स P को लिख लेती हूं, देखना है आपको। मैट्रिक्स P क्या है देख लेते हैं। हमारा मैट्रिक्स P है P = अब देखना है -z की पावर r, -z की पावर r, z की पावर 2s, फिर से z की पावर 2x। सीखना है और देखना है आपको। और यहां आ गया z की पावर r, इतना तो मैंने कर लिया। अब मैं क्या करने जा रही हूं, इस z के जगह ओमेगा रख लेती हूं। -ओमेगा की पावर r, -ओमेगा की पावर 2s, -ओमेगा की पावर 2s, और -ओमेगा की पावर। अब हम लोग यहां देखेंगे, यहां -z था इसलिए -ओमेगा रखी, z की पावर 2x है तब ओमेगा की पावर ही होगा, क्योंकि z के जगह ओमेगा है, -ओमेगा नहीं है, वो -z था इसलिए -ओमेगा था। अब क्वेश्चन कह रहा p² = -i, तो पहले मैं p² निकाल लेती हूं। p² मतलब P × P। अब मैं P × P करूंगी, -ओमेगा r, ओमेगा 2s, ओमेगा 2s, ओमेगा की पावर r, और फिर दोबारा से -ओमेगा की पावर r, ओमेगा 2s, ओमेगा 2s एंड ओमेगा की पावर r। जैसे ही मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर रही हूं, ध्यान देना आपको, दिस इंटू दिस, -ओमेगा की पावर 2r प्लस दिस इंटू दिस, 2s और 2s प्रोडक्ट में 4s। इस प्लेस का नाम है 1 2, ये 1 ये 2, -ओमेगा r,
ओमेगा 2s प्लस ओमेगा 2s इंटू ओमेगा आर। इस प्लेस का नाम है 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ओमेगा की पावर 2s माइनस ओमेगा आर प्लस ये इससे इंटू हो गया प्लस ओमेगा की पावर 2s इंटू ओमेगा आर। अब 2 ओमेगा की पावर 4s प्लस ओमेगा की पावर 2r। अब क्या कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां अगर देखें क्वेश्चन में बोला था पी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस आई, पी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस आई। अब मैं पी स्क्वायर को लिखने जा रही हूं, ध्यान देना है। माइनस के पावर इवन प्लस हो गया ओमेगा की पावर 4s। यहां तो क्लियर है नहीं कि ये आर इवन है कि ऑड, लेकिन इन दोनों में ओमेगा की पावर 2s कॉमन, सिर्फ 2s ही नहीं कॉमन, ओमेगा की पावर r भी कॉमन। तो अगले बार कर लेते हैं, ओमेगा की पावर r माइनस 1 की पावर r ओमेगा की पावर r। अब इन दोनों में ओमेगा की पावर 2s इंटू ओमेगा r बच गया माइनस वन की पावर r प्लस 1, और यहां है ओमेगा की पावर 4s ओमेगा 2r। ये मैंने पी स्क्वायर लिख दिया। अब आइडेंटिटी होता है 1 0 0 1, यहां लिखा हुआ है माइनस आई, माइनस से चारों को इंटू कर दिया। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट से क्या पता चला, फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट से पता चला कि ये -1 होगा। यहां मैं लिख लेती हूं, ये होगा -1 ओमेगा 2r ओमेगा 4s होगा -1 एंड ये होगा 0। इतना इक्वल टू 0 या इतना इक्वल टू 0, बात बराबर, इतना इक्वल्स टू 0। ओमेगा की पावर 2s इंटू ओमेगा की पावर r -1 की पावर r प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, अब ओमेगा तो 0 तभी होगा, 0 होता नहीं है ओमेगा, ओमेगा का कोई भी पावर लिख लो 0 नहीं होगा। ओमेगा का पावर 0 के लिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। ये तो 0 नहीं होगा, लेकिन ये तो 0 हो सकता है। -1 का पावर ये 0, यहां से नेक्स्ट स्टेप में ये ऐसा आ गया। -1 का पावर क्या लें कि -1 आए तो ऑड नंबर लेना होगा। अब इतना तो क्लियर हो गया कि r ऑड नंबर है, तो कौन कौन सा ऑड नंबर होता है, तो यहां क्वेश्चन में था RS 1 2 3, तो ऑड नंबर तो 2 ही है, 1 और 3। एक रिजल्ट तो आ गया। अब इस r को यूज करके यहां से s निकालना है, तो मैं क्या कर रही हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वल्स टू 1 वाला केस लेंगे। यहां हम लिखेंगे r की 2 वैल्यू आ गई, 1/1 दोनों रखेंगे। जब r इक्वल टू 1 तो s क्या होगा, इस इक्वेशन में देख लेते हैं। ओमेगा 2r प्लस ओमेगा 4s इक्वल्स टू -1। r के जगह 1 रख दिया मैंने, 2 × 1 2 हो गया, इक्वल्स टू -1।
ओमेगा 4s होगा -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस कॉमन, हमें पहले से पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो यहां लिख दे सकती हूं रिजल्ट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 0 और ओमेगा क्यूब 1 होता है। ये दो रिजल्ट हमें पहले से मालूम है, तो ये बन गया माइनस ओमेगा। अब ओमेगा क्या लूं तो आ जाएगा, तो अगर s के जगह 1 रखती हूं तो ओमेगा 4 ओमेगा ही तो हो जाएगा। इसे मैं कह सकती हूं ओमेगा को ओमेगा इंटू 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा 4s इक्वल्स टू ओमेगा की पावर 4s इक्वल्स टू 4s इक्वल टू 1। और वैसे भी r और s 1 2 3 था, जब r 1 तो s 1 आ गया। अब सेकंड केस में लेने जा रही हूं, तब जब r 3 है, सेम यही लूंगी जब r 3 है, तो r 3 होगा तो ये ऐसा ओमेगा 4s माइनस 1, ओमेगा 6 1 हो गया ओमेगा 4s माइनस 1, ओमेगा 4s होगा -1 जो कि पॉसिबल ही नहीं है, इसकी वैल्यू कभी भी -2 हो ही नहीं सकती है, नॉट पॉसिबल। तो एक ही आंसर करेक्ट हुआ, r इक्वल टू 1 s इक्वल टू 1, इसलिए r इक्वल टू 1 s इक्वल टू 1 इज ओनली सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, पूछा था टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, तो सिर्फ एक ऑर्डर्ड पेयर, ओनली वन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ r, s, दैट इज 1, 1। सिर्फ एक ही ऑर्डर्ड पेयर, सिर्फ एक ऑर्डर्ड पेयर r, s, जिसे 1, 1 कहते हैं, विल बी सॉल्यूशन। ओनली वन ऑर्डर्ड पेयर पूछा था, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, आंसर होगा 1, इसलिए नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर पूछा है, हमारा कंप्लीट आंसर होगा 1। इंटीजर टाइप पूछा था, हमारा आंसर आ चुका। हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, इंटीजर टाइप क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे थोड़ा इजी टाइप क्वेश्चन, देखना है कुछ आसान सा क्वेश्चन अब हम लोग करने जा रहे हैं, यहां देख सकते हैं कि कैसे होगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन कह रहा है P इक्वल्स टू दिस वन, I बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। Q इक्वल्स टू QIJ इज अ मैट्रिक्स, P की पावर 50 इक्वल टू I प्लस Q। पहले P की पावर 50 चाहिए, तो हम लोग पहले से सीखे हुए हैं, अगर पावर ज्यादा चाहिए होता है तो पहले स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, 4 करेंगे। तो मैं करने जा रही हूं, पहले पावर 50 चाहिए तो P स्क्वायर कर लेती हूं। P स्क्वायर यानी P इंटू P 1 4 16 0 1 4 0 0 1, ये हो गया P 1 4 16 0 1 4 0 0 1 हो गया। अब मैं इसका प्रोडक्ट करने जा रही हूं, 1 0 और 16, 0 0 और 0, 0 0 और 0, 4 1 जा 4 4 8 आ गया, ये 4 प्लस 4 आ गया,
इस प्लेस पे 0 1 आ गया, 0 0 और 0 आ गया, 16 1 जा 16 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 16। अब 3 2 इस पोजीशन पे क्या आएगा, 3 2 0 4 और 4 आ गया और लास्ट 1 आ गया। अगर मैं p क्यूब कर लूं, अगर p क्यूब कर लेती हूं तो क्या होगा, p स्क्वायर इंटू p स्क्वायर लिख लेती हूं, 1 8 4 प्लस 4 48, 0 1 8 0 0 1, ये p स्क्वायर हो गया। अब p की बात कर लूंगी, 1 4 16 0 1 4 0 0 1, क्या हो जाएगा, यहां इंटू करने जा रही हूं, ये 1 ये 0 ये 0, ये 8 प्लस 4 प्लस 0, 8 प्लस 4 और यहां 0 1 0, 48, 8 4 जा 32 प्लस 16, 8 प्लस 4 और 1। हम लोग क्या देख रहे हैं, फ्रॉम सिमेट्री। अब मैं यहां समझाने जा रही हूं, थोड़ा विशेष ध्यान देना होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट लिखने जा रही हूं, इंपॉर्टेंट है। सिमेट्री के हेल्प से p की पावर 50 लिखना है। स्क्वायर था तो भी 1, क्यूब था तो भी 1। स्क्वायर था तो 4 इंटू 2 हुआ, क्यूब है तो 4 इंटू 3 होगा, 50 है तो 4 इंटू 50 होगा। अब यहां पे देखेंगे, ये 16 इंटू 1 प्लस 2 तभी तो 48 है, और यहां 16 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 है, तो यहां 16 इंटू, जब स्क्वायर था तो 16 इंटू 1 प्लस 2, क्यूब था तो 16 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3, 50 है तो 16 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 50, ये 0 ये 1, ये यहां स्क्वायर था तो 4 इंटू 2, क्यूब है तो 4 इंटू 3, 50 है तो 4 इंटू 50, 0 0 और 1 हो गया। अब आ गया हमारा p की पावर 50। एक बार और कैलकुलेट कर लेती हूं, p की पावर 50, 1 200, 1 से लेके n का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 बाई 2, 0 1 200 0 0 1, 2 8 जा, एक लास्ट बार लिख देती हूं, 1 200, 50 गुने 8 400, 400 गुने 51 20,400, 0 1 200 0 0 1, ये आ गया p की पावर 50 तो आ गया। अब मैं यहां लिखने जा रही हूं, क्वेश्चन कहता है p की पावर 50 माइनस q, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p की पावर 50 माइनस q इक्वल्स टू i, p की पावर 50 इक्वल्स टू i प्लस क्यूब। p की पावर 50 है हमारा 1 200 20,400, 0 1 200 0 0 1, i प्लस क्यू। i प्लस क्यू का मतलब, i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और अगर मैं q की बात कर लूं, यहां मैं q की बात कर लूं तो q ही तो चाहिए,
हमें Q ही तो चाहिए, Q मैट्रिक्स ही चाहिए। तो अल्टीमेटली Q बराबर आ गया इतना माइनस इतना, P की पावर 50 माइनस आई। मैं दोनों को माइनस करके लिख लेती हूं। 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0, 200 माइनस 0, 1 माइनस 1 0 माइनस 0, 20,400 माइनस 0, 200 माइनस 0। और Q, यही तो है हमारा Q को हम बोल सकते हैं 1 1 1 2 1 3। यही तो है हमारा Q 1 1 1 2 1 3। थोड़ा कंजेस्टेड हो गया यहां। 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। मुझे आवश्यकता किस किस की थी? Q31 की, Q32 की, Q21 की। 3 चीजें चाहिए। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 20,400, थर्ड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 200। अब पूछा क्या है? नाउ, आसान है ये। नाउ Q31 Q32 डिवाइडेड बाई Q T1। तीनों वैल्यू अवेलेबल है हमारे पास। 20,400 प्लस 200 अपॉन 200। मैं 200 कॉमन ले लूंगी, बचेगा 102 बाई 200। 103 हमारा करेक्ट आंसर आ चुका। अब देखना है कि कौन से ऑप्शन में 103 है। बी ऑप्शन में 103 है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब टिपिकल वाला क्वेश्चन, जेईई एडवांस 2019 क्वेश्चन भी बहुत बड़ा है, आप देख लीजिए। इसमें हमें बहुत कुछ सीखना है। ये क्वेश्चन टिपिकल है, तो देखते जाना है कि हम इसे एक एक करके कैसे पढ़ेंगे। देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है, यहां P1 P2 P3 सब दिया हुआ है। पहले कैपिटल X की बात कर लेते हैं। कैपिटल X पूछा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो X इसमें भी यूज है, X इसमें भी यूज है, X इसमें भी और X इसमें भी। तो सबसे पहले हमें X को ही निकाल कर रख लेना है। मैं X निकाल कर देखती हूं कि क्या होगा, तो स्टार्ट करती हूं। ये कैपिटल X से चलती हूं, देखना है आपको कैपिटल X, इसकी बात करूंगी मैं। ये जो कैपिटल X है ना, मैं यहां से इसकी बात कर लेती हूं। लिखा हुआ क्या है? लिखा हुआ है कैपिटल X इक्वल्स टू सिग्मा K इक्वल्स टू 1 to 6। अभी क्वेश्चन लिख लेती हूं। PK, ये इतना बड़ा मैट्रिक्स को मैं Q मान लेती हूं। इतने बड़े मैट्रिक्स को मैं Q मान लेती हूं, Q, और यहां PK का ट्रांसपोज। अब देखना है, बगल में हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो Q नाम का कुछ था ही नहीं। हमें क्वेश्चन में लिखना होगा वेयर कैपिटल Q इक्वल्स टू, इसका नाम देना होगा। जहां कैपिटल Q है हमारा 213102321। अब धीरे धीरे मैं क्या चाहती हूं वो बता दूं। मैं चाहती हूं इसको सिंप्लीफाई करना। अगर इसको सिंप्लीफाई करना होगा तो क्या मैं दोनों तरफ ट्रांसपोज ले सकती हूं? मैं लेकर दिखाती हूं ट्रांसपोज लेने से क्या होगा। दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेती हूं। ऑन टेकिंग ट्रांसपोज क्या फायदा होगा वो बताती हूं। ऑन टेकिंग ट्रांसपोज
इस तरफ x का ट्रांसपोज और दूसरी तरफ पीके का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। याद दिला दूं एक प्रॉपर्टी, मैं याद दिलाती हूं एक प्रॉपर्टी क्या थी। ए बी सी का ट्रांसपोज, पीछे से शुरुआत करेंगे हम लोग। मैं ये सब जो कर रही हूं वो क्यों कर रही हूं, चारों ऑप्शन के बारे में बारी बारी चेक करना है, क्योंकि मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है। एक ऑप्शन है एक्स इज सिमेट्रिक की स्क्यू सिमेट्रिक, मैं ट्रांसपोज लूंगी, अगर वो एक्स ही आ गया तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी थी पहले लास्ट वाले का ट्रांसपोज, फिर बाद वाले का ट्रांसपोज, फिर उससे पहले वाले का ट्रांसपोज। एक और प्रॉपर्टी पढ़ाई हूं, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है। इस क्वेश्चन में अब चलते हैं हम लोग, स्टार्ट करूंगी मैं पीछे से। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज पीके, क्यू का ट्रांसपोज और तब पीके का ट्रांसपोज। अब देख लो, गौर से देखो, क्यू इसका ट्रांसपोज लोगे तो यही रह जाएगा क्यू। ये डायगोनल मैट्रिक्स है, A12 A21 सेम, A13 A31 सेम, A12 और A21 सेम, A13 और A सेकेंड रो थर्ड कॉलम A23 और A32 सेम। वैसे भी इसका ट्रांसपोज लो ना, यही आ जाएगा। तो इन दिस क्वेश्चन, अगले स्टेप में मैं लिखती हूं मैं कि इस क्वेश्चन में क्यू हियर इन दिस क्वेश्चन क्यू का ट्रांसपोज क्यू ही है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्यू का ट्रांसपोज क्यू ही है, तो इसको ही तो एक्स बोलते हैं। आ गया ना, हमारा काम बन गया। यहां हम देख रहे हैं क्योंकि एक्स का ट्रांसपोज एक्स है, क्योंकि एक्स का ट्रांसपोज एक्स आया, इसलिए एक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसलिए हमारा एक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डी ऑप्शन के बारे में पता चल गया कि करेक्ट है। अब बात करते हैं सी का। ये एक मैट्रिक्स है, मैं इसे आर मान लेती हूं। एक्स इंटू आर निकाल कर देखूंगी कि क्या आता है। तो मैं क्या कर रही हूं, इसी में देखिएगा आप, लेट, अब सेकेंड ऑप्शन मतलब थर्ड ऑप्शन पे चलती हूं। मैं मान लेती हूं लेट, इसे मैंने मैट्रिक्स आर मान लिया मैट्रिक्स आर। अब बोला है एक्स इंटू आर करने को, ठीक है, एक्स इंटू आर। एक्स क्वेश्चन में ये था, एक्स था k इक्वल टू 1 से 6, पी के क्यू पी के का ट्रांसपोज इंटू आर। अब बात कर लेती हूं, इस ब्रैकेट को ओपन करके, धीरे धीरे सीखना है। पी के क्यू पी के का ट्रांसपोज और आर, जरा इन दोनों को कैलकुलेट कर लेती हूं मैं बगल में। पीके का ट्रांसपोज इंटू आर कर लेती हूं। पीके का ट्रांसपोज, कोई पीके मतलब P1 P2 P3, क्योंकि आर हमारा 111 है, इसे जब 111 से, इसे P1 को जब 111 से करूंगी तो यही आएगा, P2 को भी इससे करूंगी तो यही आएगा, P3 को भी इससे करूंगी तो यही आएगा। 5 6 में किसी को भी आर से इंटू करके तुम करके देख लो तो ये आर ही आएगा। तुम करके देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। मैंने तो करके देखा तो 111 ही आया। अब मैं लिख सकती हूं इसे k इक्वल टू 1 to 6 पी के क्यू आर। अब k सिर्फ एक ही टर्म में है, यानी समेशन सिर्फ एक में ही लगना है, बाकी दोनों सिंपल है। तो मैं क्या करती हूं, अब समेशन को अलग दिखा देती हूं।
पी के, क्यू और आर। अब इसका समेशन मतलब के की वैल्यू 6 तक, पहले 1 तब 2 तब 3, P1 P2 P3 P4 P5 P6 Q इंटू आर। अब ऑल 6 को ऐड करना है, मैं ऐड कर रही हूं, आपको ध्यान देना है। ऑल 6 को ऐड कर रही हूं मैं, इन 6 को मैं ऐड कर रही हूं, 1 1 2 बाकी 0 2 1 प्लस 1 2। तुम इस 6 को ऐड करो तो हर जगह 2 2 2 2 2 2 2 2। अब आ गया Q इंटू आर। मैं Q की बात कर लेती हूं। Q हमारा ये लिखा हुआ है वहां। Q की अगर मैं बात कर लूं तो 2 1 3, Q में है 2 1 3 1 0 2। Q यहां से देखकर लिख लेती हूं 3 2 1। यहां भी तो लिखा हुआ है, ये रहा 3 2 1। और R भी हमारे पास अवेलेबल है 1 1 1। मैं क्या करूंगी, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगी, मैं करके बताती हूं। इसे रहने देती हूं 2 2 2 2 2 2। जब इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगी, दिस इंटू दिस, 2 प्लस 1 प्लस 3, 1 प्लस 0 प्लस 2, 3 प्लस 2 प्लस 1। अब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करने जा रही हूं, इन दोनों का प्रोडक्ट कर रही हूं मैं। ध्यान से देखना है आपको, 12 6 18 12 30, क्योंकि 2 2 2 ही है। क्या इस 30 में से मैं 30 कॉमन ले लूं? आ गया 1 1 1। और ये 1 1 1 को ही तो आर बोलते हैं। अब अच्छे से देखना, मेरा एक्स आर आ गया 30 आर। अब देख, इसको रहने दो। अब क्या आया, नाउ यहां से लिख रही हूं मैं x इंटू आर। अब ध्यान देना है, यहां x इंटू आर आ चुका 30 इंटू दिस वन। और क्वेश्चन में लिखा था सी ऑप्शन में x इंटू दिस वन इक्वल टू अल्फा इंटू दिस वन। अब r की वैल्यू मैं पुट कर देती हूं, x इंटू दिस वन इक्वल टू अल्फा इंटू दिस वन। क्या कंपेयर कर लूं दोनों को? कंपेयर करने से क्या अल्फा 30 आ गया? अल्फा हमारा 30 आ चुका। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? अल्फा इक्वल टू 30, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। दो तो करेक्ट हो चुका, पहले डी ऑप्शन करेक्ट हुआ और बाद में अब सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। दो ऑप्शन तो मैंने चेक कर लिया, अब मैं तीसरे ऑप्शन पे चलती हूं। लास्ट से कर रही थी, पहले डी को चेक की, अब सी को और अब बी को करने जा रही हूं। क्या है इस ऑप्शन में? सम ऑफ डायगोनल इंट्रीज ऑफ एक्स इज 18। यू कह लो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स 18। तो ठीक है, ट्रेस मैट्रिक्स एक्स का बात कर रहा है तो मैं निकाल लेती हूं। एक्स तो हमारा ये है, मैं ट्रेस निकाल लेती हूं। देखते हैं, क्वेश्चन में कहा जा रहा है ट्रेस ऑफ एक्स, मतलब ट्रेस ऑफ एक्स के जगह है सिग्मा पी के क्यू, पी के का ट्रांसपोज। समेशन को मैं बाहर कर लेती हूं, के की वैल्यू 1 से लेके 6, ट्रेस लेना है पी के क्यू। अब हम लोग पीके का ट्रांसपोज, के की सभी वैल्यू बारी बारी से रख लेती हूं। मैं रख लेती हूं के के जगह 1, ट्रेस ऑफ P1 Q P1 ट्रांसपोज, सारे का ट्रेस लेना है।
प्लस समेशन यानी प्लस ट्रेस ऑफ P2Q P2 का ट्रांसपोज डॉट 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 ट्रेस ऑफ P6 के जगह 1 के की वैल्यू 1 से लेके 6 था, P6 का ट्रांसपोज। अगर तुम P1 और P1 ट्रांसपोज को इनटू करोगे तो आइडेंटिटी आएगा, तीनों को करोगे तो Q आएगा। ट्रेस ऑफ Q, यहां भी ट्रेस ऑफ Q और लास्ट में भी ट्रेस ऑफ Q। टोटल 6 टर्म है क्योंकि समेशन 1 से लेके 6 तक गया है, तो ये हो गया 6 इंटू ट्रेस ऑफ Q। अब Q का ट्रेस क्या होगा देख लेते हैं। यही तो था हमारा Q मैट्रिक्स, इसका ट्रेस क्या होगा 2 + 0 + 1। ट्रेस मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। 6 × 3 इट मीन्स 18 आ गया। यहां क्या लिखा हुआ था ऑप्शन में, सम ऑफ डायगोनल इंट्रीज ऑफ x, सम ऑफ डायगोनल इंट्रीज ऑफ x इज इक्वल टू 18। तो बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, बी सी डी तीनों करेक्ट हो गया। अब आखिरी ऑप्शन पर मैं चलूंगी, x - 30i इज एन इनवर्टिबल। ERT में पढ़ाई थी डिटर्मिनेंट 0 तो सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉट इनवर्टिबल। तो x - 30i अब मैं दिखाती हूं। अब x - 30i के लिए प्रोसीड कर रही हूं, तो हम लोग इस तरीके से कुछ स्टार्ट करेंगे। नाउ x r हम लोग निकाल चुके थे, x × r 30 × ऐसा आ चुका था। आप देख सकते हैं यहां भी मैं निकाल चुकी थी। x r की वैल्यू 30 30 30 आ चुकी है, इसलिए मैं लिख रही हूं यहां x r 30 30 30। इसे मैं बोल सकती हूं x into r 111 30 111। अब मैं इसको इस तरफ ले आऊंगी सबको, x × 111 -30 × 111 इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करने जा रही हूं यहां, अब इसे मैं लिख सकती हूं 111 कॉमन बच गया, एक मैट्रिक्स -30। x एक मैट्रिक्स है, 30 एक नंबर है। किसी मैट्रिक्स में कोई नंबर नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता, इसलिए 30 को 30i लिखना होगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0, इसका मतलब ये तो कभी 0 होगा नहीं, या तो ये 0 या फिर x - 30i 0। ये तो कभी 0 होगा नहीं क्योंकि दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इसके बारे में मैंने लिख दिया नॉट पॉसिबल। लेकिन ये तो 0 हो सकता है, इसका मतलब अगर ये 0 है तो हम बोल देंगे x - 30i इज नॉन इनवर्टिबल। हम बोल सकते हैं कि यस ये नॉन इनवर्टिबल है। x - 30i नॉन इनवर्टिबल है। और यहां क्या था, ये बोला था इनवर्टिबल, यहां बोला था ए में ये इनवर्टिबल, और मेरा आया नॉन इनवर्टिबल, इसलिए ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग हो चुका। तो करेक्ट आंसर कौन कौन सा ऑप्शन था, ये मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट था, इसलिए करेक्ट आंसर ए के अलावा सब सही है। ये टिपिकल क्वेश्चन था।
अगर आप बच्चे ये क्वेश्चन सीख गए हैं, अगर नहीं सीखे हैं तो पहले तो दोबारा इस वीडियो को देखिए। अगर ये सीख जाते हैं आज का चारों क्वेश्चन, मतलब आप में टैलेंट है जेईई एडवांस निकालने की, आप आईआईटीएन बन सकते हैं। सिर्फ मेहनत, जुनून और जज्बा चाहिए। अब फोर्थ क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, देखिए कितना सिंपल मैंने लिया है। फोर्थ क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। सिंपली ट्रांसपोज ऑन मैट्रिक्स पर ये बनेगा। कैसे बनेगा वो अभी मैं दिखाती हूं, क्वेश्चन पढ़ना है। क्या क्वेश्चन है, धीरे धीरे मैं क्वेश्चन पढ़ती हूं। वन और मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन, लेट एक्स एंड वाई बी टू आर्बिट्ररी नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्योंकि x एंड y, क्योंकि x एंड y, क्योंकि x एंड y स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसलिए x ट्रांसपोज बराबर x, y ट्रांसपोज बराबर -x -y। यहां तक तो हो गया। अब बोला एंड जेड बी एन आर्बिट्ररी नॉन जीरो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑल्सो जेड इज ए ऑल्सो जेड इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्योंकि जेड एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब जेड ट्रांसपोज बराबर जेड हो गया। पहला, दूसरा और तीसरा। अब बात कर लेती हूं मैं किससे, क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, हमें चाहिए क्या। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब कोई भी मैट्रिक्स के लिए ए ट्रांसपोज -a आना चाहिए। बारी बारी से मैं चारों ऑप्शन एक एक करके, बहुत आसान है ये हो सकता है 3 मिनट में हो जाए। मैं देखूंगी, एक एक करके ऑप्शन चेक करूंगी। स्टार्ट करती हूं ऑप्शन ए से। मैंने स्टार्ट किया है ऑप्शन ए से। लेट कैपिटल ए इक्वल्स टू वाई क्यू Z4 वाई क्यूब। अब मैं देखना चाहती हूं ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। सिंपल कॉन्सेप्ट है, करती जाती हूं। इसका ट्रांसपोज निकालूंगी, क्या आता है, ए का ट्रांसपोज लूंगी। राइट साइड भी मुझे ट्रांसपोज ही लेना है। वाई क्यूब बहुत आसान है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। दोनों पे बारी बारी से ट्रांसपोज, इस पर भी ट्रांसपोज, इस पर भी ट्रांसपोज। एक प्रॉपर्टी होता है, क्या प्रॉपर्टी होता है, ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, पीछे से शुरू होगा। Z4 का ट्रांसपोज वाई क्यूब का अगले ऑप्शन में डायरेक्ट कर दूंगी, इस बार लिख के बता रही हूं। वाई क्यूब का ट्रांसपोज Z4 का ट्रांसपोज। एक और प्रॉपर्टी है ए एन का ट्रांसपोज की पावर n बराबर। इसी दोनों प्रॉपर्टी पे ये पूरा क्वेश्चन बनना है। Z ट्रांसपोज की पावर 4 y ट्रांसपोज q, यहां भी y ट्रांसपोज q, Z ट्रांसपोज पावर 4। Z ट्रांसपोज क्या होगा, Z ट्रांसपोज Z ट्रांसपोज Z, इक्वेशन 3। अब इन तीनों को यूज कर लेना। Z ट्रांसपोज हो गया Z, Y ट्रांसपोज -y, Z ट्रांसपोज Z। माइनस का क्यूब माइनस और माइनस प्लस। अब ये सेम टू सेम आ गया, और अच्छे से देख लो। वाई क्यूब Z4 माइनस Z4 वाई क्यूब, ये सेम टू सेम ए आ गया। ए ट्रांसपोज ए आ गया तो ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया ना।
मैं लिखने जा रही हूं, यहां एक्सप्लेन करूंगी। क्योंकि ए ट्रांसपोज बराबर ए आ गया, मतलब ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन में क्या पूछा था? सबसे पहले तो ये मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है, यानी हम एक से ज्यादा टिक कर सकते हैं। और पूछा था स्क्यू सिमेट्रिक कौन है, ये तो सिमेट्रिक था, इसलिए हमारे ऑप्शन ए को मैं गलत कह दी। अब ऑप्शन बी का बात करेंगे। अब मैं ऑप्शन बी चेक करने जा रही हूं। मैं ऑप्शन बी की बात करती हूं। लेट मैट्रिक्स बी बराबर बी ऑप्शन x44 प्लस y44, x44 प्लस y44, बी का ट्रांसपोज ले लिया। x44 प्लस y44, पहले इसका ट्रांसपोज फिर इसका ट्रांसपोज। इक्वेशन 1 एंड 2 में x ट्रांसपोज माइनस एक्स, वाई ट्रांसपोज माइनस वाई, माइनस एक्स का 44 माइनस वाई का 44, नेगेटिव की पावर 44 पॉजिटिव, यहां भी नेगेटिव की पावर 44 पॉजिटिव। ये सेम टू सेम बी आ गया, बी का मैट्रिक्स, बी का ट्रांसपोज बी आ गया, इसलिए बी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। और ऑप्शन स्क्यू सिमेट्रिक का था, इसलिए मैंने कहा ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब तीसरे ऑप्शन पे चलूंगी मैं, ऑप्शन सी की बात करूंगी। लेट सी इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 जेड क्यूब, एक्स की पावर 4 जेड क्यूब माइनस जेड क्यूब एक्स की पावर 4। क्या करेंगे हम लोग? धीरे धीरे करने जा रही हूं, देखना है, थोड़ा डायरेक्ट करूंगी। बिल्कुल इसकी तरह है, मैं ना भी करूं तो आप कर लेंगे, लेकिन मैं करके सिखाती हूं आपको और समझाती हूं क्या करना है। सी के ट्रांसपोज में, सी का अगर ट्रांसपोज लेना है, इसका अलग ट्रांसपोज होगा माइनस इसका अलग ट्रांसपोज होगा। अब पहले बाद वाले का ट्रांसपोज, फिर पहले वाले का ट्रांसपोज, बाद वाले का ट्रांसपोज, पहले वाले का ट्रांसपोज। जेड का ट्रांसपोज होगा जेड, यहां 1 2 3 को अब यूज करूंगी। जेड का ट्रांसपोज होगा जेड। एक्स का ट्रांसपोज क्या होगा? एक्स का ट्रांसपोज, इस x का ट्रांसपोज क्या होगा? यहां लिखा हुआ है 1 एंड, इक्वेशन 1 एंड 2 में x ट्रांसपोज माइनस एक्स का 4 माइनस एक्स जेड का क्यूब, माइनस का पावर 4 प्लस हो जाएगा और x4 जेड क्यूब x4, अच्छा x4 जेड क्यूब। गौर से देखते हैं, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो पहले x4 जेड क्यूब, तब जेड क्यूब x4। अब ये आ चुका, ये माइनस सी ट्रांसपोज माइनस सी आ गया। क्योंकि सी ट्रांसपोज माइनस सी आ गया, इसलिए सी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और वही तो पूछा था कि इनमें से कौन स्क्यू सिमेट्रिक है, तो सी तो मेरा आ गया। इसका मतलब हम लोग सी स्क्यू सिमेट्रिक आ गया, और मुझसे स्क्यू सिमेट्रिक ही तो पूछा जा रहा। इट मीन्स हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अब ए के बारे में पता चल गया गलत, बी के बारे में गलत, सी के बारे में सही, तो एक ऑप्शन डी को भी हम लोग कर ही लेते हैं कि क्या है।
अब बात करती हूं मैं ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी में मैं मान लेती हूं लेट कैपिटल डी बराबर, और डी ऑप्शन है x की पावर 23 प्लस y की पावर 23। कैपिटल x की पावर 23 प्लस कैपिटल y की पावर 23। x की पावर 23, अब d का ट्रांसपोज लेके देखेंगे। x की पावर 23 प्लस y की पावर 23 का ट्रांसपोज, d का ट्रांसपोज होगा पहले का ट्रांसपोज प्लस दूसरे का ट्रांसपोज। अब पहले का ट्रांसपोज ये है, दूसरे का ट्रांसपोज ये। अब x ट्रांसपोज माइनस x था, यहां से 1 एंड 2 से x ट्रांसपोज माइनस x, y ट्रांसपोज माइनस y, ये अल्टीमेटली आएगा माइनस ऑफ दिस वन, माइनस ऑफ दिस वन। माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ दिस वन और x की पावर 23 प्लस y की होल पावर 23। अब यहां देखना है हमें, यही तो था d माइनस डी, क्योंकि डी ट्रांसपोज माइनस डी आ चुका, इसलिए हम बोलेंगे कि डी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है, इसलिए डी इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब डी स्क्यू सिमेट्रिक आ गया और क्वेश्चन में स्क्यू सिमेट्रिक पूछा था, मींस ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। अब क्योंकि ये क्वेश्चन मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन ए रॉन्ग, ऑप्शन बी रॉन्ग, ऑप्शन सी एंड डी करेक्ट, इसलिए हम लोग लिखेंगे करेक्ट आंसर सी एज वेल एज डी। अगर ये चारों क्वेश्चन आप बच्चे सीख गए, इट मींस आपने मैट्रिसेस की जंग जीत ली, क्योंकि सबसे टिपिकल यही था 2019 वाला लेंदी जो आप सीख गए। अब ये 4 क्वेश्चन तो हमने आज कर लिया 2015, 16 और 19 के। अब आज का वीडियो मैं यही खत्म करूंगी। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो जरूर कमेंट करेंगे कि क्या वो सीख गए। क्या मैं नेक्स्ट लेक्चर में इन तीनों का भी सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन इजी लैंग्वेज में अपलोड करूं या स्किप कर दूं, छोड़ दूं, नेक्स्ट चैप्टर डिटर्मिनेंट स्टार्ट करूं। ध्यान दीजिएगा, आपको 2 सवालों के जवाब कमेंट करने पहला, क्या आपने आज का वीडियो सीखा? अगर आप सीख गए तो यस कमेंट करेंगे कि यस मैम मैं सीख गया, चारों क्वेश्चन में सीख गया, और नहीं तो मैम मैं नहीं सीख पाया, दोबारा बताइए। एक बात बता दूं, अगर आप आज का चारों सीख गए, मतलब आप अगर थोड़ा मेहनत करेंगे सही डायरेक्शन में, तो आप एडवांस भी क्वालिफाई कर सकते हैं। दूसरा आंसर आपको करना है कि क्या नेक्स्ट लेक्चर आपको एडवांस का ये चाहिए जो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा या नहीं चाहिए। आपको कमेंट करना है मैम जेईई एडवांस का लेक्चर 2 भी, नेक्स्ट लेक्चर भी अपलोड करिए, या बोलना है नो मैम एडवांस का मैं खुद कर लूंगा या कर लूंगी। अब आप नेक्स्ट चैप्टर डिटर्मिनेंट स्टार्ट करिए। तो चलिए अब मैं मिलती हूं कल सुबह 11 बजे। पढ़ते रहिए, घर पर सेफ रहिए, मैथ्स कम से कम प्रतिदिन 4 घंटे जरूर पढ़िए। थैंक यू।